हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो एमएनसी कंपनी के इंटरव्यू में पूछा गया था। हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग 5 डिफरेंट वेज, एंड कौन सा वे आप कब यूज करोगे, प्लस उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो भी पूछा था। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहला तरीका है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है स्प्लिट, रिवर्स एंड ज्वाइन मेथड का यूज करके। इस मेथड में हम ये करेंगे कि एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको हम एरे में कन्वर्ट करेंगे, एरे को रिवर्स करेंगे रिवर्स फंक्शन एंड देन रिटर्न में ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने लिया है एक लेट str हेलो, मैंने ये नॉर्मल सी स्ट्रिंग ले ली है हेलो, और हेलो पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं पूरा। ये था हमारा स्ट्रिंग। लेट रिवर्स स्ट्रिंग करके मैंने फिर से लेट बनाया, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट किया मैंने सबसे पहले इसको, ओके, और फिर रिवर्स करा मैंने, और फिर मैंने रीजॉइन कर दिया इसको। तो ये मेरा हो गया रीजॉइन, ठीक है। फिर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग और मैंने इसको करवाया कंसोल। तो लेट्स सी द आउटपुट। लुक, स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। तो इस मेथड में हमने ये किया है कि स्प्लिट किया, सबसे पहले स्प्लिट किया, स्प्लिट का यूज करके हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने जो स्ट्रिंग ली थी हेलो अपूर्वा टेक्स्ट, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया एरे में, और एरे में कन्वर्ट करा हमने, और फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, और फिर हमने उसको कंसोल करवा के देखा फिर से स्प्लिट करके। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको ये भी कंसोल करवा के देख सकती हूँ, तो आपको पूरा स्ट्रिंग दिखेगा। लेट्स ट्राई, एरे में कैसे स्प्लिट हुआ है वो भी अपन देख सकते हैं। मैंने इसको किया कंसोल, और अपन इसको फिर से रन करके देखते हैं। लुक, तो हमें एक ऐसे एरे मिलेगा। अपन ने क्या किया, उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग को, और अब हमने उसको रिवर्स करा। अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करती हूँ तो मेरे को रिजल्ट कुछ मिलेगा, ये रहता है ये HELLLO अपूर्वा टेक्स्ट, उसने मेरा कन्वर्ट कर दिया और स्पेस को भी लिया है। तो जैसे ही मैं इसके आगे लगाऊंगी रिवर्स, तो ये क्या करेगा, एरे को रिवर्स कर देगा। रिवर्स करा उसने, और थर्ड स्टेप था फिर से रीजॉइन करने का। तो हमने क्या किया, रिवर्स को रीजॉइन कर दिया, तो हमें हमारा आउटपुट मिल गया। क्लियर नहीं करते, आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये। तो ये था अपना फर्स्ट वे एरे को रिवर्स करने का। तो नेक्स्ट तरीका है फॉर लूप का यूज करके, जो एक मैनुअल मेथड है। फॉर लूप का यूज करोगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, तो आपको ज्यादा कंट्रोल देगा, और आप समझा भी सकते हो कि कैसे आपने एक एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में करा है। और फॉर लूप में हम एरे की लेंथ से -1 इंडेक्स पे लेंगे, और एक एक कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में रन करेंगे लूप में, और फिर उसको एक नए लेट में ऐड करते जाएंगे। लास्ट में हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ स्ट्रिंग अपन पहले वाली ही लेंगे, और फिर अपन फॉर लूप का यूज करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक और लेट बना दिए रिवर्स स्ट्रिंग करके, ओके। इसमें अपन अपना रिजल्ट ऐड करते जाएंगे। मैंने फॉर लूप बनाया, लेट i इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, ओके सॉरी, स्ट्रिंग लेंथ -1 करेंगे फॉर लास्ट इंडेक्स, एंड देन i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। एंड देन i को अपन फॉर लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे फॉर स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया स्ट्रिंग रिवर्स, मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू i, एंड देन कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अपन अपना प्रिंट करके देखेंगे रिवर्स स्ट्रिंग को। So let's first clear the console, check
सेम आउटपुट मिला जो अपन को पहले वाले मेथड से मिला था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज कर रहे हैं और उसमें हम लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ से -1 जो लास्ट इंडेक्स पे ले जाता है, फिर हम i माइनस माइनस करते हैं। तो जैसे जैसे लूप चलता है वैसे वैसे वो एक रिवर्स ऑर्डर से एक स्ट्रिंग माइनस होती जाती है और उसको अपन रिवर्स str में ऐड करते जाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट अपन को अपना आउटपुट मिल जाता है। तो ये मेथड आपको कंट्रोल देता है कि आप कैसे एक स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो ये था सेकेंड वे। थर्ड वे है रिकर्जन का। रिकर्जन एक ऐसी फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करती है जब तक वो अपने बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए अपन एक फंक्शन बनाएंगे, रिवर्स स्ट्रिंग, ओके, लिख लेंगे, ओके। इफ जब तक स्ट्रिंग ब्लैंक नहीं होती है तब तक, तो अगर स्ट्रिंग ब्लैंक है तो रिटर्न str, ओके। एल्स में अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सबसे पहले अपन अपना फंक्शन जो बनाया अभी फिर से कॉल कराएंगे, ठीक है। और उसके अंदर अपन लेंगे स्ट्रिंग पैरामीटर, उसको कराएंगे अपन फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका, इसको हटाएंगे, ठीक है। और प्लस इसका अपन ले लेंगे 0th इंडेक्स, ओके। अब अपन चलाएंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और अब अपन करेंगे अपना फंक्शन कॉल विथ, ओके। इसको रन करके मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअल में। ये अपना रिजल्ट आ गया OLLEH, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, रिकर्जन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक वो अपनी बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक। तो बेसिकली ये एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है। हाउ रिकर्जन वर्क, तो बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने एक विजुअल बनाया है अपना जो रिकर्जन फंक्शन जो अपन ने बनाया है वो कैसे काम करता है उसके लिए। तो बेस केस, रिकर्सिव केस एंड अनवाइंडली केस, 3 केस होते हैं। सबसे पहले अपना फंक्शन रन हुआ, रिवर्स स्ट्रिंग अपन ने किया हेलो। फर्स्ट टाइम जब रन हुआ एच अपन ने हटा दिया और वही एच अपन ने लास्ट में +1 करके ऐड कर दिया। तो अपने फंक्शन में बचा क्या, ELLO, करेक्ट, ELLO बचा। सेकेंड टाइम अपन ने फंक्शन कॉल किया तो अपन ने ई हटा दिया और ई को लास्ट में प्लस कर दिया तो बचा क्या, LLO। ऐसे करके अपन ने फिर से फंक्शन कॉल किया तो अपन ने एल भी हटा दिया तो बचा क्या, LO और LLEH तीनों लास्ट में ऐड हो गए। तो लास्ट में अपने पास जब एम्प्टी स्ट्रिंग बचती है और पांचों प्लस ऐड हो जाते हैं तो अपना बेस केस होता है रिटर्न ब्लैंक। और उस टाइम पे अपन करते हैं पूरी स्ट्रिंग को ऐड करके रिटर्न कर देते हैं तो अपने पास रिटर्न रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाती है। तो रिकर्जन में क्या होगा, अपनी स्ट्रिंग है हेलो, उसमें क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होती है तो वो रिटर्न, स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होती है तो वो रिमूव फर्स्ट कैरेक्टर एंड कॉल रिवर्स फंक्शन एंड अपने पास मिलेगा क्या, ELLO, करेक्ट, ठीक है। फिर रिवर्स करेगा ELLO को। इस स्ट्रिंग एम्प्टी, अब तक एम्प्टी नहीं है, अभी भी 4 कैरेक्टर्स बाकी है तो वो क्या करेगा, रिमूव फर्स्ट एंड कॉल रिवर्स एंड LLO। तो H हट गया, E हट गया, अब बचा LLO। तो सेम यही प्रोसेस चलेगी, रिवर्स LLO, बेस केस होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, चेक करेगा। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलेगा और लास्ट में अपन को मिलेगी पूरी एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब पूरी रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। फाइंड द रिवर्स स्ट्रिंग OLLEH। रिड्यूस फंक्शन का यूज करके हम करेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस एक फंक्शन है जो एरे के एलिमेंट को सिंगल वैल्यू में कंबाइन करता है। यहाँ हम स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए रिड्यूस फंक्शन का यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, अब हम बनाएंगे रिड्यूस फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स में। रिवर्स str इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम करेंगे एरे को
एरे में, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्प्लाइट, ठीक है। फिर हम करेंगे रिड्यूस फंक्शन का यूज़। रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करेंगे, रिड्यूस 2 पैरामीटर्स लेता है, REV एंड CHAR कैरेक्टर। रिवर्स जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर यानी करंट कैरेक्टर। फिर हम करेंगे स्ट्रिंग प्लस REV, ठीक है, एंड देन ब्लैंक, ओके। अब ओपन करते हैं इसको, console.log स्ट्रिंग डॉट रिवर्स। डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगी कि अपन ने एक्चुअल में किया क्या है। स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले अपन ने किया स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट। अपने पास एरे आ गया, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, H है। तो बेसिकली अपन ने काम कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट आइटरेशन। अपन यहाँ करते हैं फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन, ओके। फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास है H, राइट। H आया हमारे पास में फर्स्ट आइटरेशन में। H को अपन करेंगे रिवर्स, तो रिवर्स में डालेंगे एंड H आ जाएगा H, ठीक है। फिर आते अपन सेकेंड आइटरेशन में, ठीक है। सेकेंड कर देती हूँ यहाँ पे मैं। सेकेंड आइटरेशन में हमारे पास क्या है, E है, पहले H था, अब हमारे पास क्या है, E है, ठीक है। E को H के आगे लगाना है, राइट। E को H के आगे डालते हैं, E को H के आगे डालेंगे तो EH हो जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर प्लस रिवर्स मर्ज कर रहे हैं। तो E को H के आगे डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EH, राइट। और ऐसे ही चलेगी हमारी थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन में भी यही होगा। थर्ड आइटरेशन में हमारे पास आएगा I और EH के साथ ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये काम REV जो है वो ये काम करता है कि हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी H लिया स्टार्टिंग में, H को हमने रिवर्स किया, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है वो आती है रिवर्स में अक्यूमुलेटर, REV नहीं अक्यूमुलेटर, जो कैरेक्टर हम रिवर्स ऑर्डर में बदल रहे हैं वो। एंड कैरेक्टर यानी करंट कैरेक्टर, जो करंट आइट्रेशन जो हम चला रहे हैं वो। तो पहली बार में H को हम रिवर्स में आगे डाल देते हैं, दूसरी बार में क्या करेंगे, H हट गया, E आ गया, E को H के आगे डालते हैं तो क्या बना, EH। फिर हम I को EH के आगे डालते हैं तो IEH बना, LEH बना, ठीक है। ऐसे ही हम सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स के स्टार्टिंग पे प्रिपेंड कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा OLLEH, यानी पूरी स्ट्रिंग हमारे पास रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे विजुअल दिख रहा होगा फर्स्ट आइट्रेशन। जब रिवर्स की फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो हमारे पास इनिशियल एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, तो REV यानी रिवर्स में हमारे पास ब्लैंक रहेगा, कैरेक्टर में हमारे पास H रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आता है H, ठीक है। फिर इसका एक्शन क्या होगा, रिवर्स इज इक्वल टू H प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, करेक्ट, इज इक्वल टू H। सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, रिवर्स में आएगा H, पहले रिवर्स में क्या था, इनिशियल एम्प्टी था। अब अपन ने क्या कर दिया, इनिशियल सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास आएगा H और कैरेक्टर में क्या होगा, E। सेकेंड चलेगी तो E, फर्स्ट आइट्रेशन चली तो हमारे पास आया H आ गया, उसको अपन ने कर दिया। फिर सेकेंड आइट्रेशन में आएगा हमारे पास कैरेक्टर में E, तो एक्शन क्या होगा, रिवर्स इज इक्वल टू E प्लस H, तो EH आ गया रिवर्स में, डन। थर्ड आइट्रेशन चली EH, थर्ड आइट्रेशन चली, रिवर्स में हमारे पास EH, कैरेक्टर में हमारे पास L, तो एक्शन क्या हुआ, REV इज इक्वल टू L प्लस EH यानी LEH, डन। फोर्थ आइट्रेशन चली, REV इज इक्वल टू LEH और कैरेक्टर है हमारे पास क्या है, L, तो एक्शन क्या हुआ, REV रिवर्स इज इक्वल टू L प्लस LEH, तो LLEH, ये आ गए, डन। फिफ्थ आइट्रेशन चली, रिवर्स में हमारे पास है LLEH और कैरेक्टर में हमारे पास है O, तो एक्शन क्या हुआ, O प्लस LLEH, तो OLLEH। तो ऐसे 5 आइट्रेशन में हमारा पूरा रिकर्जन चला रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करके और हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई। तो ये था सिंपल रिकर्जन का प्रोसेस यूजिंग रिड्यूस फंक्शन, जो लेता है
REV एंड कैरेक्टर। और जब आप इस पर होवर करोगे तो वो आपको पूरा दिखाएगा कि क्या काम करता है। तो हमारे पास लास्ट मेथड है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, एरे फॉर्म विथ रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे। डन। रिड्यूस का यूज़ करेंगे और रिड्यूस नहीं, रिवर्स का यूज़ करेंगे और ज्वाइन करेंगे, डॉट ज्वाइन। ठीक है, डन। ये था अपना सिंपल सा प्ले। कंसोल डॉट लॉग रिवर्स स्ट्रिंग। इसको कंसोल करने से पहले अपन चेक करेंगे कि एग्जैक्टली अपन ने किया क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे डॉट फॉर्म, इसका यूज़ किया हमने एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को। बेसिकली मैं अगर यहाँ आपको चेक करवाती हूँ, इसको करके हमारे पास स्ट्रिंग थी, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया है एरे डॉट फ्रॉम ने। करेक्ट। तो एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ करके आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हो। फिर हम रिड्यूस और ज्वाइन का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। ये मेथड भी बहुत सिंपल है और यूज़फुल है। रिवर्स एंड ज्वाइन का यूज़ करके हमने ने इसको क्या किया, एरे को रिवर्स किया, एरे का ये रिवर्स करके फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो फिर से स्ट्रिंग हो गई। अब मैं आपको सिर्फ ये वाला कंसोल करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि अपन ने किस तरह से एरे के हर एलिमेंट को रिवर्स कर दिया है। पहले था HELLOOLLEH, एरे का रिवर्स हो गया यूजिंग रिवर्स फंक्शन, और फिर हमने ज्वाइन का यूज़ किया इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स इट। कितना सिंपल था। तो कंक्लूजन इसका यही है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो बचता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, वो अपन चेक करते हैं सारे मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जब हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया था स्प्लिट, रिवर्स एंड ज्वाइन का, फर्स्ट मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। स्प्लिट क्या करता है, ये मेथड स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है और स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एलिमेंट बनाने के लिए ON टाइम लगता है। तो जहाँ n स्ट्रिंग लगेगी, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर n है तो अपना ON टाइम लगेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, फर्स्ट मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड का अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा ON, ON। फर्स्ट मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा हमारा ON, ओके। क्योंकि हर एलिमेंट में स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहा है। फिर रिवर्स फंक्शन यूज़ किया, तो रिवर्स में भी ON टाइम लगेगा और ज्वाइन में भी ON टाइम लगेगा। तो फर्स्ट मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON लगेगा। फिर आते हैं सेकंड, ये आता है फर्स्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आते हैं सेकंड मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब सेकंड मेथड में मैंने फॉर लूप का यूज़ किया था। तो फॉर लूप में है कि जितनी बार लूप चलेगा लूप के आइट्रेशन के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। तो ये लूप एन टाइम लगेगा, जहाँ स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग की लेंथ लंबी है या अपन को स्ट्रिंग की लेंथ का आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, एन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करें, स्ट्रिंग को कॉन्किनेट भी कर रहे हैं रिवर्स करके, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा जो अपना फॉर लूप का है वो होगा सेम ON। इसमें भी अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है ON, क्योंकि हर बार लूप स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर पे चलेगा और उसको कॉन्केटेनेट करेगा। ठीक है, फिर अपना आता है थर्ड मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड मेथड कहते हैं रिकर्जन का। रिकर्जन के मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हर एक बार एक न्यू सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, और अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो सब स्ट्रिंग को कॉल करने में ON टाइम लगेगा, क्योंकि हर कॉल पे स्ट्रिंग एक
पोर्शन को कॉपी करना पड़ता है, मतलब हर एक कॉल पे स्ट्रिंग को एक पोर्शन को कॉपी करना पड़ता है, फिर वो एक सब स्ट्रिंग बनाता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON होगा। और मेन चीज़ की रिकर्सिव कॉल भी लग रही है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा अपना, सबसे पहला आएगा ON तो ये लगा, ठीक है, मेन चीज़ की अपना ON लगा। उसके बाद में रिकर्सिव कॉल लग रही है, हर एक फंक्शन में n टाइम रिकर्सिव कॉल होगा, यानी जहाँ n स्ट्रिंग लगेगी वहाँ नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्जन के साथ में एक एक कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में अपेंड करना होगा। तो इसके लिए लगेगा n एंड n, तो n स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो n स्क्वायर, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ON स्क्वायर। तो हर रिकर्जन में ON का सबस्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो टोटल टाइम लगेगा ON स्क्वायर। फिर अपना आता है फोर्थ वाला था रिड्यूस। अब रिड्यूस में रिड्यूस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अपन निकालते हैं? रिड्यूस में क्या है, स्प्लिट कर रहा है ये, यानी इसको स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने में ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगा, राइट। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो 2 पैरामीटर्स ले रहा है, तो इसमें भी ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, क्योंकि एक ऑपरेशन के थ्रू पूरा प्रोसेस चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ON फॉर स्प्लिट एंड ON फॉर रिड्यूस, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ON। फिर आता है अपना फिफ्थ लास्ट, फिर आता था अपना फिफ्थ में आएगा एरे। अपन ने जो इसका यूज़ किया था, तो उसके लिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी यही होगा, इसमें भी अपन एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो इसमें भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा अपना ON, क्योंकि अपन पहले उसको कर रहे हैं एरे में कन्वर्ट, फिर अपन उसको रिवर्स कर रहे हैं, फिर अपन उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो समरी ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा यूजिंग स्प्लिट, रिवर्स एंड ज्वाइन ON, और फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, इसमें भी ON लगेगा। रिकर्जन में अपना लगेगा ON स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अदरवाइज सब में ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। की पॉइंट्स है, ON स्क्वायर का है द रिकर्जन मेथड, रिकर्जन मेथड में ON स्क्वायर लगेगा, क्योंकि सबस्ट्रिंग हो रही है क्रिएट अ न्यू सबस्ट्रिंग, ये एक सबस्ट्रिंग नई सबस्ट्रिंग बना रहा है, और एवरी रिकर्जन कॉल पे, हर एक रिकर्जन कॉल पे एक एक सबस्ट्रिंग बना रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसलिए ON स्क्वायर हुआ। तो यही था, 5 तरह से अपन ने इस वीडियो में इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इसी तरह से और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो अपन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे एरे के ऊपर। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसको अपन ने 5 अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।